हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं श्रुति। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिटेल ट्रेड के बारे में। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं होलसेल ट्रेड क्या होता है, उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। आज हम देखेंगे रिटेल ट्रेड क्या होता है। भाई हम हमेशा सुनते आते हैं रिटेल ट्रेड, उसका रिटेल का काम है, वो रिटेलर है, पर ये है क्या पता ही नहीं होता कई बारी। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक ही ऐसा है कि सबको पता होता है रिटेलर कौन है, रिटेल का काम क्या है, फिर भी हमारे कोर्स में ये टॉपिक है तो हम तो पढ़ेंगे। तो रिटेल ट्रेड क्या है देखिएगा, ब्रीफ में समझा रही हूँ, अच्छे से समझाऊंगी, सारा टॉपिक इजीली और क्लियरली आपको समझ आएगा, बस ध्यान से पूरी वीडियो को देखते रहना। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज इट रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स फॉर देयर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज। इसका मतलब है गुड्स को यानी सामान को, प्रोडक्ट्स को, और सर्विसेज को सेल करना। किसको सेल करेंगे? कंज्यूमर्स को, ताकि कंज्यूमर अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ करे, बिजनेस यूज़ के लिए यूज़ ना करे। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए मैंने सामान खरीदा है किसी रिटेलर से। अब उस रिटेलर से मैं सामान खरीद के उस सामान को खुद कंज्यूम कर रही हूँ, तो आई एम अ कंज्यूमर। ठीक है, लेकिन अगर मैं उस सामान को उससे लेकर आगे बेच रही हूँ तो आई एम नॉट अ कंज्यूमर, फिर वो मैं बिजनेस पर्पज से उसको ले रही हूँ, मैं भी तो प्रॉफिट कमा रही हूँ ना आगे बेच के। तो हम तो यहाँ पर बोला हुआ है कि कंज्यूमर को मिलता है फॉर द पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज़, यानी कि कंज्यूमर जब सामान लेता है रिटेलर से तो वो उसको खुद कंज्यूम करता है, वो बिजनेस यूज़ के लिए नहीं होती, इसीलिए लिखा हुआ है नॉन बिजनेस यूज़। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट इज रिटेलर कौन होता है? रिटेलर इज अ बिजनेस एंटरप्राइज। रिटेलर एक ऐसी बिजनेस एंटरप्राइज है या एक ऐसा व्यक्ति है दैट इज एंगेज्ड इन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अब रिटेल ट्रेड आपको समझ आया कि रिटेल ट्रेड है कि मतलब सामान कंज्यूमर को देना, फाइनल कंज्यूमर को देना ताकि वो कंज्यूम कर ले, ये है रिटेल ट्रेड। तो जो इंसान देगा, जो उस रिटेल ट्रेड के अंदर बैठा है, वही तो रिटेलर होगा, यानी वो इंसान जो कि आगे सामान बेच रहा है कंज्यूमर्स को, तो ही विल बी कॉल्ड रिटेलर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द रिटेलर नॉर्मली बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम होलसेलर्स एंड सेल्स देम इन द स्मॉल क्वांटिटीज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अब जो रिटेलर होता है वो किससे सामान खरीदता है? वो खरीदता है होलसेलर से। तो वो होलसेलर्स में इकट्ठा काफ़ी सारा सामान ले लेता है, मतलब इतना बल्क में तो नहीं लेता जितना होलसेलर लेता है मैन्युफैक्चरर से, लेकिन हाँ अच्छी खासी क्वांटिटी में वो सामान ले लेता है होलसेलर से, और फिर आगे छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटीज़ में वो आगे कंज्यूमर्स को सेल करता है। अब मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं रिटेलर से सामान लेने जा रही हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी ना भैया 50 किलो मुझे दाल दे दीजिए। मेरे घर में 50 किलो दाल यूज़ हो जाएगी क्या महीने में? नहीं होगी। 2 किलो 3 किलो, हद से हद मिला के 5 किलो मान लो। ठीक है, तो मैं कम क्वांटिटी में ले रही हूँ सामान रिटेलर से, तो रिटेलर मुझे कम क्वांटिटी में सामान बेच रहा है, लेकिन वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहा था किससे? होलसेलर से। तो वही चीज़ इसमें कही गई है कि रिटेलर जो है वो जनरली क्या करता है, लार्ज क्वांटिटीज़ में सामान को खरीदता है होलसेलर से और आगे स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिटेलर को दे देता है, सॉरी कंज्यूमर को दे देता है। क्लियर है? तो ये है जस्ट रिटेल ट्रेड का मीनिंग कि क्या होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों की आपकी तरह हेल्प हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।